नमस्कार साथियों। आज बहुत दिनों में वीडियो बना रहा हूँ और आज हम लैब असिस्टेंट पेपर लगा था 23 जून 2022 को ज्योग्राफी का। उसकी हम 50 प्रश्न राजस्थान जीके के सॉल्व करेंगे। ये पेपर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आगामी जितने भी एग्ज़ाम होती हैं अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम गवाए बिना ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? तो माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है, इसमें सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल इसमें गेहूँ एक रबी की फसल है, चना भी है, जौ भी है। इसमें सही आंसर हो जाएगा बाजरा। बाजरा इसमें रबी की फसल नहीं है। बाजरा एक खरीफ की फसल है जो बरसात के मौसम में बोया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अब स्थित है? तो सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये है सेवर में। और सेवर कहाँ है? भरतपुर में। सेवर भरतपुर में, वहाँ पे सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है। तो पशु गणना 2019 में हुई थी, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा भैंस कौन से ज़िले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर जिला। तो जयपुर जिले में सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? तो कौन सी नहीं है? पिछोला झील, पुष्कर झील, ताल छापर झील और आना सागर झील। इनमें से कौन सी झील है जो मीठे पानी की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका है ताल छापर झील। और ताल छापर झील कहाँ है? चूरू के अंदर है। ये मीठे पानी के नहीं है, जबकि पिछोला, पुष्कर और आना सागर मीठे पानी की झीलें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? तो कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? अभी बाजरे का ही एक प्रश्न था जो खरीफ की फसल का था। इसमें सही आंसर हो जाएगा अर्धशुष्क पूरे मैदानी भाग। अर्धशुष्क पूरे मैदानी भागों में है जो बाजरा बोया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। तो राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? इसमें सही आंसर हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदान। आर्द्र दक्षिणी मैदान सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। ठीक है, जबकि राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश की यदि हम बात करते हैं ना, तो उसमें अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र उसमें आ जाता है, जिसको आईसी कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतः प्रभावी नदी नहीं है? तो कौन सी नदी नहीं है जो इसमें अंतः प्रभावी नदी नहीं है? तो इसमें है लिक नदी, मेडा नदी, वाकल नदी और खंडेला नदी। इनमें से कौन सी नदी अंतः प्रभावी नदी नहीं है? तो वाकल नदी इसमें अंतः प्रभावी नदी नहीं है। इसके सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। अभी हमने सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश की बात करी, तो सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश इसमें आया था आर्द्र दक्षिणी मैदान। और इसका आंसर रहेगा अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, जो सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसको आईसी कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी सांभर झील में मिलती है? तो कौन सी नदी सांभर झील में मिलती है? चंबल, बेडच, आहूर, मेडा। इसमें सही आंसर हो जाएगा मेडा। मेडा नदी है जो सांभर झील में आकर के गिरती है। बात करें सांभर झील में कौन कौन सी नदी आकर के गिरती है, तो रूपनगढ़ नदी है। रूपनगढ़ नदी, मेथा नदी, खारी नदी और खंडेला नदी। ये 4 नदियाँ हैं जो सांभर झील में आकर के गिरती है, जो जयपुर जिले में स्थित है। और कुछ भाग है जो इसका नागौर में भी है सांभर झील, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रभावित होती है? निम्न में से कौन सी नदी है जो जयपुर जिले में होकर प्रभावित होती है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बाणगंगा। बाणगंगा है जो जयपुर में है, जो बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। तो सही आंसर हो जाएगा बाणगंगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो पाकिस्तान से राजस्थान के 4 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं, जिसमें श्रीगंगानगर आ जाता है, बीकानेर आ जाता है और
जैसलमेर आता है और बाड़मेर आता है। इसमें से कौन सा नहीं आता है? तो जोधपुर इसमें से नहीं आता है। ठीक है, जैसलमेर 464 बनाता है, जबकि 168 है जो बीकानेर बनाता है सीमा। तो सही आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? कौन सा नहीं बनाता है? तो जोधपुर वाला नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेरगढ़ है जो 12 के अंदर है, तो यही गलत है। जबकि ताल छापर चूरू के अंदर है, रामसागर धौलपुर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो रामपुरा आगुचा है जो भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रामपुरा आगुचा क्षेत्र खनन क्षेत्र है जो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अदरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अदरक के लिए भी कौन सा जाना जाता है? तो भीलवाड़ा जिला अदरक के लिए जाना जाता है। ठीक है, जबकि दौसा जिला है जो नीमला रायसेला लोहे के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियाँ उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में सही है? तो आरोही का मतलब होता है कि छोटे से बड़ा, जबकि आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, जबकि अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो सबसे ऊंचाई वाली कौन सी है? शेर है। शेर की सबसे ऊंची है शेर है जो सबसे ऊंची है। उसके बाद में देलवाड़ा है, फिर जरगा है और अचलगढ़ है। शेर है 1597 मीटर की है, जबकि देलवाड़ा है जो 1400 और 42 मीटर की है, और जरगा 1431 की है। अचलगढ़ सिरोही में है जो 1380 की है, 1380 की। तो ये सही है, सही आंसर आ जाएगा ये, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? तो राजस्थान में कौन सी नदी है? तो पूरा है जो बनास नदी का है जो संपूर्ण प्रवाह है जो यही बहती है, बनास राजस्थान में ही बहती है। जबकि चंबल है जो मध्य प्रदेश में राजस्थान में बहती है, माही गुजरात में और राजस्थान में बहती है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अठारह नंबर का क्वेश्चन, रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो रावत भाटा कहाँ है? बहुत प्रसिद्ध है ये, रावत भाटा है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, ये एक ऑटोमिक पावर प्लांट है रावत भाटा। अगला क्वेश्चन, एरिडी सोल्स राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। ये मिट्टियों के प्रकार हैं। जो एरिडी सोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है? तो एरिडी सोल्स पाई जाती है पश्चिम राजस्थान में। और पश्चिम राजस्थान में कौन सा, किसको कहते हैं? शुष्क को। तो शुष्क क्षेत्र में है जो एरिडी सोल्स पाई जाती है। एंटी सोल्स भी पश्चिम राजस्थान में ही पाई जाती है। जबकि अल्फी सोल की बात करते हैं तो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं तो वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है, जो हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है वर्टिसोल। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान में लाल लोमी मृदा पाई जाती है, कहाँ मिलती है? ये मिलती है उदयपुर के अंतर्गत, ये जो लाल लोमी मृदा पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। तो 3 नदियों का संगम कहाँ है? तो डूंगरपुर में है, बेणेश्वर धाम भी है, डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम, यहाँ पे जो 3 नदियों का संगम होता है, सोम, माही और चाकम नदियों का संगम है। नवाटापुरा में जो बेणेश्वर धाम मेला लगता है, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसमें डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कुराल नदी का संबंध है जो निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? तो कुराल नदी का संबंध बताएं। कुराल नदी का संबंध है जो कहाँ से है? तो कुराल नदी का संबंध है बूंदी से है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बूंदी। बारह में है जो कौन सी नदी बहती है? बारह में परवन नदी बहती है। सीकर में खंडेला की पहाड़ी से कांतली नदी निकलती है। जबकि डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम है, सोम, माही और जाखम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस की बात करें तो 22 मई को मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, 22 मई को। जबकि 22 अप्रैल को है जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष में आरंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1973 के अंतर्गत चलाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकला है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज है जो कहाँ से निकलता है? तो राजस्थान के कौन सा? कोटा, अलवर, कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा, इसमें अलवर से निकलता है ये स्वर्णिम चतुर्भुज, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो राजा अजमल की बात करते हैं तो अजमल रामदेव जी के पिताजी थे। रामदेव जी का जन्म है जो कुड़ू काश्मीर बाड़मेर के अंदर हुआ था। जबकि इनका जो पूजा स्थल है वो रामदेवरा जैसलमेर में है। और रामदेवरा को रूणीजा के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम अजमल था और माता का नाम मेणादे था, और पत्नी का नाम नेतल था। ठीक है, तो अजमल रामदेव जी के पिताजी का नाम था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला गांव जो टेराकोटा की मूर्तियों के लिए जाना जाता है, वो है जो किसके लिए जाना जाता है?
टेराकोटा की मूर्तियों के लिए। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मृण मौर्य मूर्ति, टेराकोटा आर्ट। इंग्लिश में देख सकते हो, यदि आपकी हिंदी में समझ में नहीं आए तो टेराकोटा भी लिखा हुआ है, टेराकोटा आर्ट के लिए जाना जाता है। मोले लगाऊँ राशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को मानते हैं? तो जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वर सिंह, सवाई राम सिंह और सवाई प्रताप सिंह, ठीक है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका, इसमें सवाई राम सिंह, सवाई राम सिंह इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में भी बताना कि ये क्वेश्चन सही है क्या, थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आड़ोती सेवा संघ का संस्थापक कौन है? तो आड़ोती सेवा संघ का संस्थापक पंडित नैनूराम शर्मा को माना जाता है, बिल्कुल सही आंसर रह जाएगा। 1857 के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेवाड़ का कौन था? तो मेवाड़ का था कप्तान शावर्स, मेजर बर्टन, कप्तान जेडी हॉल और मोकमेसन। तो मेवाड़ की बात करते तो मेवाड़ में कौन था? मेवाड़ का था इसमें कप्तान शावर्स, कप्तान शावर्स है जो इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जबकि मेजर बर्टन कोटा का था, मैकमेसन है जो मारवाड़ का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष था मंगल सिंह कछुआ, मंगल सिंह कछुआ इसमें सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? तो 1743 में जब सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद में गद्दी पर कौन बैठा था? तो ईश्वरी सिंह बैठा था, जिसने सरकासूली का निर्माण करवाया था, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? तो वो कौन सा था? तो वो था महाराणा जगत सिंह सेकंड। महाराणा जगत सिंह सेकंड ने मेवाड़ के वो अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम क्या था? तो मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम था, उसका नाम था चंद्रसेन, राव चंद्रसेन नाम था, जिसे भूला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है, बिस्मर्त नायक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये अकबर ने जब 1570 ईस्वी में नागौर में दरबार लगाया था उस समय जाके आया था, लेकिन बिना अधीनता स्वीकार किए हुए ही वापस लौट गया था, ठीक है। इसे युद्धों का बिल्कुल सही है। अगला है, और इसके साथ में मालदेव, मालदेव को है जो युद्धों का विजेता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिरोही का राजस्थान में कब विलय हुआ? तो सिरोही का 2 चरणों में हुआ था, ठीक है। तो 1956 आएगा इसमें, बिल्कुल 1956 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया था? तो SGMH, पहले का SG, फिर गोकुललाल आसावा, दूसरे का, तीसरे का GM माणिकलाल वर्मा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें, माणिकलाल वर्मा। अगला देखो, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो सुशीला भगवती का संबंध है जो मेवाड़ प्रजामंडल से इसका संबंध था, सुशीला और भगवती का संबंध है जो मेवाड़ प्रजामंडल से था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? तो सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? तो सीताबाड़ी का मेला लगता है जो बारां के अंदर लगता है, ठीक है, बारां के अंदर लगता है। और जबकि सीता माता अभ्यारण्य है जो कहाँ है? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के अंदर है। अगला क्वेश्चन, सच्चिया माता सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ है? तो ये है ओसिया के अंदर, ओसिया के अंदर, जिसे उपकेसराय पाटन के नाम से भी जानते हैं, और इसे राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है, ठीक है। आबानेरी की बात करें तो आबानेरी दौसा में है, गुजर प्रतिहारों द्वारा बनाई गई बावड़ी है, ठीक है। आउवा पाली के अंदर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? सहेलियों की बाड़ी है जो राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर है, जिसका निर्माण संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, सूर्यमल मिश्रण कृत वीर ससई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखती है? तो सूर्यमल मिश्रण बूंदी के कवि थे, तो बूंदी के बारे में ही है जो इसके इतिहास के बारे में लिखा हुआ है, सही आंसर हो जाएगा बूंदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? तो गोसुंडी शिलालेख कौन सी लिपि में लिखा गया है? गोसुंडी शिलालेख की बात करते हैं तो लिपि की बात करते हैं तो लिपि कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है, शायद कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है ना, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। आप अपने कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर, सही आंसर क्या है, गोसुंडी शिलालेख कौन सी लिपि में लिखा गया है, इसका करेक्ट आंसर आप बता सकते हो, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन,
जिनमें से किस एक हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जोते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ मिले हैं, कौन सी सभ्यता से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ओके। कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे हैं? तो किस नदी के किनारे है वो? तो गगन नदी के किनारे। बिल्कुल सही आंसर है, हनुमानगढ़ के अंदर है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो बीसलदेव रासो नरपति नालय, कुमार रासो दलपति विजय, बैली कृष्ण रुक्मणी, तो पृथ्वीराज राठौर, राव जेठ सिरोचंद, बीटू सूजा की है। ये तो बीटू सूजा की है, राव जेठ सिरोचंद। इसमें शिवदास मंडन इसमें बिल्कुल गलत है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ लगता है? तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रभागा पशु मेला है जो कम पड़ता है, ये है झालरापाटन के अंदर, झालावाड़ में लगता है। बिल्कुल सही आंसर। राजस्थान के राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? तो पत्थरमार होली कहाँ प्रसिद्ध है? तो पत्थरमार होली कहाँ की है? बाड़मेर की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाड़मेर की पत्थरमार होली है, करौली की लठमार होली है, और भिनाई की कोड़ामार, भिनाई अजमेर की कोड़ामार होली प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा दुर्ग गढ़पीठली के नाम से जानते हैं? तो गढ़पीठली तो है जो अजमेर दुर्ग है, अजमेर दुर्ग के नाम से जानते हैं, जिसे तारागढ़ भी कहते हैं, तो तारागढ़ को जानते हैं। ठीक है, अचलगढ़ सिरोही के अंदर है, मेहरानगढ़ है जो जोधपुर के अंदर है, सिवाना बाड़मेर में है। बीकानेर के जूनागढ़ जिले का किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बीकानेर में है जो जूनागढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? तो राय सिंह ने कराया था। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? राय सिंह। जबकि राव बीका ने बीका जी की टेकरी का निर्माण कराया था, उसके बाद में महाराजा राय सिंह ने है जो जूनागढ़ किले का निर्माण कराया था। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है? तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, तो ये सही आंसर इसमें हो जाएगा दादू पंथ। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दादू पंथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।